ने नहीं किया है। मोदी जी ने किया नहीं है, करवाया है और उनके साथ बैठ के करवाया गया है। हम संविधान के तरीके से हम इसका अपोज करते रहेंगे क्योंकि ये सरकार इस देश को बेचने पे तुली हुई है। जो कुर्सी है उनके दो पैर जरूर तोड़ देंगे। अब चार पे बैठे ना, दो पे बैठेंगे सहारा लेके, पूछ पूछ के काम करा करेंगे, करूँ कि नहीं करूँ। अभी तो अदानी जी से पूछते हैं, अदानी भाई कर दूं कि नहीं कर दूं। ईडी का आविष्कार बताता हूँ, एक मशीन है ईडी की मशीन, कि इधर से सारे नेताओं को डालो, उधर से चुप करा के निकालो। और एक वॉशिंग मशीन भी है, इधर से हेमंत विश्वकर्मा को डालो, उधर से साफ सुथरा सीएम निकालो। लश्कर भी तुम्हारा है, अखबार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, सरदार तुम्हारा है। एंट्रेंस निकाल के आया हूँ मैं ना समझ, और वो इंटर की है, और वो ज्यादा होशियार। जब घर में कचरा फैल जाता है ना, तो धीरे धीरे सफाई होती है। पहले हम लोग गीला कचरा हटाते हैं, फिर सूखा कचरा हटाते हैं, फिर हार्पिक दे के फर्श को मोदी जी कचरा है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। इस वक्त दरअसल मैं आर्ट फैकल्टी के सामने मौजूद हूँ और तमाम युवा यहाँ पर आपको आते दिख रहे होंगे। एक पोस्टर है जहाँ पर लोकतंत्र बचाओ के नारे लग रहे हैं। यहाँ पर तमाम लोग हैं और आपको साफ तौर पर बता दें कि जब से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई है उसके बाद से ये धरना रुकने का नाम नहीं ले रहा। हम और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शौर्यवीर है। क्या कहेंगे आप? आज ये मार्च जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से राहुल जी को लोकसभा से सस्पेंड किया, ये अनडेमोक्रेटिक तरीके से लोकतंत्र पर लेकिन मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ है उन पर। जी, मानहानि के मुकदमे में आमतौर पर इतनी सजा कभी नहीं मिलती है और उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा था। आपको दिख रहा होगा कि लोकतंत्र बचाओ, आपको लगता है लोकतंत्र खतरे में है? लोकतंत्र खतरे में है आपको लग रहा है? बिल्कुल लोकतंत्र खतरे में है। जिस तरीके से विपक्ष के सबसे बड़े नेता श्री राहुल गांधी जी हमेशा युवाओं की, छात्रों की, बेरोजगार युवाओं की और उसके साथ साथ मोदी अडानी घोटाले की बात करते हैं, उनकी आवाज। घोटाला अडानी ने किया है, मोदी जी ने नहीं किया है। मोदी जी ने किया नहीं है, करवाया है और उनके साथ बैठ के करवाया गया है। और जब उस घोटाले के खिलाफ विपक्ष के सबसे बड़े नेता आवाज उठाते हैं तो अपनी दोस्ती निभाते हुए उनको जो है लोकसभा से निष्कासित किया जाता है। अब क्या करेंगे? देखिए तमाम युवा आर्ट फैकल्टी के बाहर हम आ गए हैं। मोदी अडानी भाई भाई करके कई सारे नारे लग रहे हैं। तमाम युवा हैं आर्ट फैकल्टी में, पहली बार नहीं है जब ऐसे इस प्रकार के धरना प्रदर्शन होते हैं। तमाम इससे पहले भी होते रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यासिर चौधरी है। यासिर चौधरी जी, क्यों लग रहा है लोकतंत्र खतरे में? सत्ता में बैठे लोग तो अच्छे दिन ला रहे हैं। अच्छे दिन आज तक आए नहीं है और ये आएंगे भी नहीं। मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ तानाशाही की सरकार है। इन्होंने कोई भी काम जो है संविधान के तौर तरीके से नहीं किया है। जिस तरह से भी ये देश को चला रहे हैं वो पूरी तरह से असंवैधानिक तरीका है। राहुल गांधी क्या कहेंगे, क्योंकि उनकी तो सदस्यता ही चली गई है? राहुल गांधी तो लड़ेंगे ना, इस देश में विपक्ष को लड़ना पड़ेगा और राहुल गांधी हमेशा इस फैसिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ते रहे हैं और इसके खिलाफ लड़ते रहेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से डिफेमेशन का झूठा केस इन पे बना के, हालांकि जो बात उन्होंने कही थी वो बिल्कुल सच्ची कही थी। माफी मांग लेते तो इतना बड़ा मुकदमा ही नहीं। वो सावरकर थोड़ी है, सावरकर थोड़ी है जो चिट्ठियां लिखेंगे माफी मांगेंगे। उनमें गांधी वंश खून है। वो माफी मोदी जी से माफी नहीं मांगनी थी, मोदी समाज से मांगनी थी, ओबीसी समाज पर टिप्पणी। बात बताइए, जो उनका इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने बोला था कि मोदी चोर है, वो जिस मोदी चोर है उसी मोदी के लिए बोला था, ना कि किसी कम्युनिटी के लिए बोला था। नाम गिन के बताए थे कि ये चोर है और वो असल में चोर है। अच्छा, क्या लग रहा है आप लोग तमाम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ निष्कर्ष निकलेगा? देखिए, ये संविधान हमें इस चीज का अधिकार देता है ताकि हम सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ हम प्रदर्शन कर सकें। हम संविधान के तरीके से हम इसका अपोज करते रहेंगे क्योंकि ये सरकार इस देश को बेचने पे तुली हुई है। जिस तरह से राहुल गांधी जी ने इनके अडानी और मोदी जी के रिश्ते को एक्सपोज किया है, मोडानी कहा जाता है इसको एक्सपोज किया है, इसीलिए उनकी उंगली उठाने के कारण आज उन पे इतना बड़ा ये जो कार्रवाई इन्होंने की है। हाँ, तो जाहिर तौर पर देखिए किस प्रकार से बार बार बीजेपी से जेपी नड्डा भी ये टिप्पणी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? यश नाम है जी मेरा। जेपी नड्डा जी का कहना है कि अहंकार में चूर है कांग्रेस, इस वजह से उनके साथ ऐसा हुआ। देखिए जी, पहली बात तो जो बीजेपी में हरियाणा जिले से आता हूँ, बेरोजगारी हरियाणा सबसे अंतिम पे है, सबसे ऊपर है, ठीक है। और हरियाणा वो जिला जिसमें एनसीआर का इतना लंबा एरिया आता है, ये सबको होने के बाद भी इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है वहाँ पे।
तो ये क्या होता है, इससे क्या कब तक रोजगार मांगते रहेंगे? सरकार वही कह रही है आत्मनिर्भर बनी है। हरियाणा में 2 बार बीजेपी आ चुकी है, अब भी बीजेपी सरकार है। वो वही सरकार जिसने राम रहीम को अंदर किया था, आज वही सरकार जिसने राम रहीम को बाहर कर रखी है। तो सरकार क्या बताना चाहती है हमें कि आप बताइए क्या लग रहा है सरकार क्या कर रही है फिर? क्या क्या नीति है कि भाई वो युवाओं के लिए तो स्कॉलरशिप निकाल रहे हैं हम लोग, कहाँ मिली हमें? करोड़ों का बजट पास हो रहा है आप लोगों के लिए। दिखाइए ना कहाँ बजट पास हुआ है, दिखाते हैं ना। कर दी गई है कॉलेजेस के अंदर, स्कॉलरशिप खत्म कर दी गई हैं, बढ़ाई नहीं गई हैं, जो मिल रही खत्म कर दी गई हैं। जो चल रही थी पहले वो भी बंद कर दी हैं। आप कहाँ जी रहे हो? इंडियन आर्मी के साथ इन्होंने खेला। गवर्नमेंट बता रही है। गवर्नमेंट तो झूठ बोल रही है, दिन रात झूठ बोल रही है, सच बोलती कब है? गवर्नमेंट ने 2 करोड़ नौकरी का बोला था, नौकरी दिया, 15 लाख दिया। गवर्नमेंट जुमला था, अमित शाह जी ने जुमला है, एक और जुमला है। मोदी दिन रात झूठ बोलने का काम करता है, झूठ के सिवा उसने कुछ नहीं किया। 2 करोड़ नौकरी कहें, आज ये युवा प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार है। किस लिए प्रोटेस्ट का? युवा क्या है? विपक्ष में बोल एक राहुल गांधी नेता बोल रहा था, उसको आज इन्होंने लोकसभा से बाहर कर दिया, अपने घर से बाहर कर दिया। आज राहुल गांधी को तो खुद पप्पू बताया जाता है, वो खुद भी ये सबसे बड़ा पप्पू नरेंद्र मोदी है, क्योंकि जो आज विपक्ष बोल रहा है कि जो नेता बिना पढ़ा लिखा है वो कॉपी किताब पे जीएसटी लगा रहा है, तो जो व्यक्ति कॉपी किताब पे जीएसटी लगा सकता है तो विद्यार्थियों को लिए कहाँ से स्कॉलरशिप देगा? आप मुझे बताओ। देखिए, ये बात अरविंद केजरीवाल जी ने कही थी कि कम पढ़े प्रधानमंत्री का हम लोगों को कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है, और इस प्रकार से जेपी नड्डा जी कह रहे हैं कि अहंकार में चूर है, वरना मोदी समाज से माफी मांग। हम नहीं अहंकारी, वो हो गए हैं, उनको बहुमत क्या मिल गई, वो सोच रहे हैं देश के राजा हो गए, तानाशाह हो गए हैं। वो अहंकारी वो हम नहीं, वो हैं तानाशाह हो गए। किस प्रकार से? कारण बताइए। तानाशाही, इससे बड़ी तानाशाही क्या होगी कि डिफेमेशन के केस के नाम पर इन्होंने 2 साल की सजा देकर एक एमपी को बाहर निकाल दिया। इससे बड़ी तानाशाही तक देश में नहीं आई है। अघोषित, इसे इमरजेंसी बोलो आप इसको, जो बोलेगा जेल में जाएगा। दिल कासा बानो के आरोपी आज बीजेपी के वालों के साथ कंधा से कंधा मिला खड़े हैं। तानाशाही है, गुंडागिरी है, देश में चल क्या रहा है आप बताओ मुझे। एक कुलदीप सेंगर विधायक, उसकी पत्नी को टिकट दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश से, और वो आज विधानसभा में बैठे। ये बीजेपी की गुंडागिरी, बीजेपी की तानाशाही है। कह रही है राम राज चल रहा है, तो राम राज्य चल रहा है गुंडों के लिए। जो राम जी के सेवक असली, जिन्होंने भारत माँ की जय बोल के आजादी के लिए गोलियां खाई, वो असली राम राज सिखाई थी, गुंडागर्दी सिखाई नहीं सिखाया था ना, उन्होंने माफ करना सिखाया था, मौका देना सिखाया था। अच्छा, क्या करेंगे अब आप लोग जिस प्रकार से प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या लग रहा है, क्या निष्कर्ष निकलेगा? हम सरकार को बताना चाहते हैं कि सरकार हम चुनते हैं, हमारे द्वारा बनाई जाती है सरकार इस बहम में नहीं रहे कि भाई हम ही रहेंगे और आगे हम। मोदी जी भी तो सेवक ही बताते हैं कि सेवा कर रहा हूँ। अरे इतना बड़ा सेवक आपने कहाँ देखा होगा जो मशरूम के नाश्ते कर रहा है, 15 लाख का सूट पहन रहा है? वो सेवक हो सकता है? वो सेवक करवा रहे हैं, वो राजा आदमी है। 15 लाख का सूट, 30 लाख का पेन, सेवक हो गया वो। फिर हम तो आदमी गरीब है भी नहीं। फिर कह रहे हैं कांग्रेस का तो अब सुपड़ा साफ हो गया है। वो तो जी एक राजनीतिक पार्टी, उनका तो जिंदगी भर का यही नारा लगेगा। जब उनकी 2 सीटें बचेंगे ना संसद में, तब भी वो यही बोलते रहेंगे कि हम सब खत्म कर देंगे, खत्म कर देंगे। खत्म कोई नहीं होता देश के अंदर। जो वो कहते हैं ना, हम इनको निकाल देंगे, उसको ला देंगे, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। ये जनता दिख रही है ना आपको, ये पागल नहीं है। ये उनको भी गायब कर दे संसद में। लग रहा है 24 में आप लोग सफाया कर देंगे बीजेपी का। भाई हम बीजेपी तो है नहीं, तो झूठे नारे, अब के बार 300 पार, अब के बार 70 पार, झूठे नारे कोई नहीं। लेकिन उनको ना, उनकी जो कुर्सी है, उनके 2 पैर जरूर तोड़ देंगे। अब 4 पे बैठे ना, 2 पे बैठेंगे सहारा लेके, पूछ के काम करा करेंगे, करूँ कि नहीं करूँ। अभी तो अदानी जी से पूछते हैं, अदानी भाई कर दूं कि नहीं कर दूं? वो क्या भाई कर दे, मेरे काम आ। अडानी जी से पूछते हैं। और अरे भाई बोला है प्लेन में लेके, अडानी जी को अपने प्लेन में लेके श्रीलंका जाते हैं, श्रीलंका के प्रधानमंत्री को बोलते हैं इनको ठेका दो, क्योंकि अडानी जी ने दुकान तो खोल ली, अब खरीदेगा कौन? तो मोदी जी उसके लिए ग्राहक ढूंढ के लाते हैं। हिंडनबर्ग पे भरोसा मत करिए, झूठी रिपोर्ट पेश करिए। अच्छा, आज हिंडनबर्ग पे भरोसा ना करें तो किस पे भरोसा करें? मोदी जी पे। 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख खाते में, इस पे भरोसा करें? किस पे करें? क्रेडिबिलिटी है हमारे प्रधानमंत्री की, जो दुनिया में जाके बोलते हैं कि मुझे शर्म आता था इस देश में पैदा होने पे, कि जो सांप सपेरा जादूगरों का देश था, ऐसा इंसान प्रधानमंत्री है हमारा। बनाया तो आप ही लोगों ने है ना। गलती हो गई, अरे गलती हो गई। कितनी बार याद दिलाइएगा इस चीज को? कितनी परसेंट? 33% वोट पे वो प्रधानमंत्री बने। देश के जो 67% लोगों ने ना मोदी जी को वोट नहीं दिया था, 33% आबादी ने बस वोट दिया, उसके प्रधानमंत्री हैं। हमने तो सोचा था कि चलो प्रधानमंत्री बन गए, कुछ बदलाव आएगा। बदलाव यही आया कि एसएससी में भर्तियां नहीं आ रही,
और उसी को अंदर डाल हर जगह घोटाला। अगर आप देखो व्यापम घोटाला, ये घोटाला वो तब से चला आ रहा है। अभी आप देखोगे तो 12वीं के क्वेश्चन पास ईडी की मशीन है जो इनके पास। हाँ, ईडी की साफ तौर पर ये लोग युवा हैं तो जाहिर सी बात है रोजगार पर बात करेंगे और बार बार वही मुद्दा उठा रहे हैं। मोदी जी का एक आविष्कार बताता हूँ। एक मशीन है ईडी की मशीन, कि इधर से सारे नेताओं को डालो, उधर से चुप करा के निकालो, इधर से नेता डालो, उधर से। और एक वॉशिंग मशीन भी है, इधर से हेमंत विश्वकर्मा को डालो, उधर से साफ सुथरा सीएम निकालो। के कविता वाली टिप्पणियां कर रहे हैं। याद होगा कि अमित शाह जी जब दौरे पर गए थे तो पोस्टर लगाए थे बड़े बड़े, जिसकी मैंने कवरेज भी करी थी और बताया था कि इन लोगों का कहना है कि जब तक आप सत्ता के साथ रहते हैं यानी कि बीजेपी के साथ रहते हैं तब तक आप दूध के दूल्हे रहेंगे, लेकिन अगर आप विपक्ष में हैं तो आप पर कीचड़ उछला जाएगा। मोदी जी के लिए मैं एक ही यहाँ से बच्चों के ऑन बिहाफ सारे बच्चों पे संदेश दूंगा, सारे बच्चों के ऑन बिहाफ संदेश दूंगा। लश्कर भी तुम्हारा है, अखबार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, सरदार तुम्हारा है। तो इनको ये समझना चाहिए, ये जो यूनिवर्सिटी है ना, यहाँ से देश की राजनीति बनती है, बिगड़ती है। तो उनको ये नहीं सोचना चाहिए बच्चे मूर्ख हैं, बच्चे चुप है ना। वो तो कहते हैं कि युवाओं पे हमें गर्व है, आप ही लोग भविष्य है। अरे युवाओं पे गर्व है, युवाओं को भूखा पेट छोड़ दो, उनकी नौकरियां छीन लो। कह रहे कब तक रोजगार मांगेंगे, आत्मनिर्भर बन जाइए आप। नहीं, मैं नहीं मांग रहा रोजगार, लेकिन आपने वादा क्यों किया था कि मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा? आपने वादा किया तो दो। हम आपसे मांगने गए थे, आपने हमें लॉलीपॉप दिखा था, लॉलीपॉप दो। और मैं बिहार से आता हूँ, बिहार को क्या बोला था, गला चीख चीख के 10 करोड़ 20 करोड़ 200 लाख 300 लाख हम देंगे, विशेष राज्य का दर्जा देंगे। अरे आप तो नीतीश कुमार के साथ सरकार में थे, तब कहाँ गया विशेष राज्य का दर्जा? अरे जुमलाबाजी बंद करो, कोई 15 लाख कभी कुछ। और आप हमारा एक काम नहीं करते तो सत्ता में कैसे आ जाते? 9 राज्यों में चुनाव थे, 3 में सीटें मार लेगा। एक चुनाव पे ही मैं आता हूँ। आप मामा कितने साल से थे वहाँ पे मध्य प्रदेश में? मामा को फिर एमएलए खरीदना पड़ा पीछे से। मोटा भाई ने ऐसे अडानी जी को बोला, भाई मैंने तो इतना ठेका दिला दिया, मेरा कमीशन लिया, वहाँ से डरा धमका के ईडी के सहारे। पैसे पे भी कांग्रेस के विधायक जिनको उन्होंने अपने साइड मिलाया ना, पैसे पे नहीं मिले। ईडी का क्या कहना चाहता है? 20,000 करोड़ का जो घोटाला राहुल गांधी बता रहे हैं कि अडानी ने किया है, वो अडानी ने नहीं बल्कि मोदी जी ने किया है, करवाया है साथ मिलके दोनों। ये दो नहीं है, ये मोदानी है। मोदानी, मोदी और अडानी, मोदानी तो ये दो अलग नहीं है। उनका तो परिवार है नहीं, लेकिन उनका जो रिटायरमेंट के बाद का प्लान है फुल प्रूफ है। उनका प्लान फुल प्रूफ है। कह रहे हैं जीवन खपा दिया, पल पल खपा दिया देश की सेवा में, मोदी जी बता रहे हैं। काहे की सेवा है यार, अपनी सेवा में लगे पड़े हैं। मतलब वो कह रहे चोर है मोदी। मोदी जी जिस भी विदेश यात्रा में जाते हैं, जो भी देश में, उसमें वहाँ पे अडानी जी या तो पहले पहुँच जाते हैं या मोदी के यात्रा के बाद अडानी जी बाद में पहुँचते हैं। राहुल गांधी इस सवाल को पार्लियामेंट में पूछे थे, 22 सबूत देश का नाम लेके कि यहाँ फोटो दिखा करके मोदी जी अफ्रीका के इस देश में गए, एशिया के इस देश में गए, वहाँ पर अडानी या तो पहले पहुँच रहे हैं या बाद में पहुँच रहे हैं, और 6 महीना के अंदर साल भर के अंदर वो बिजनेस डील उस देश से मिल रहा है अडानी को। तो ये नहीं है क्या षड्यंत्र? 2014 के चुनाव से पहले अडानी के प्राइवेट जेट में मोदी जी घूम रहे थे। अच्छा, इससे पहले आप लोगों को नहीं पता था, आप लोग इतने जागरूक नहीं थे कि तानाशाही चल रही है, अब एकदम से जागरूकता आ गई है। इसके लिए राहुल गांधी ने हार्वर्ड के ही और कैम्ब्रिज के ही आप लोग स्पीच के ऊपर नहीं यहाँ पे बवाल काट रहे थे। राहुल गांधी ऐसा नेता है जो वहाँ पे 2014 में कह रहा था कि 2012 तक यूपीए ने सही काम किया, 2 साल का हमारे पास फुल प्रूफ प्लान नहीं था। राहुल गांधी एक्सेप्ट किए थे उस बात को, उसका फायदा मानते हैं कि उस सरकार में 10 साल हो गया था, नया सरकार बदलना था। मोदी भी जो भावुक हो जाते हैं कभी कभी भाषण, भावुक ही हो जाते हैं। गए फेसबुक के हेडक्वार्टर में रो दिए, मेरी माँ का नाम लेकर दिए। माँ के साथ जाते हैं, पर्दा लगा रहता है, पर्दा के पीछे कैमरा लगा रहता है। उनके गाड़ी में एक ऐसा लाइट है जो बगल में कौन बैठा है नहीं दिखता है, ड्राइवर गाड़ी कौन चला रहा है नहीं दिखता है, पीछे बैठा नहीं दिखता है। बस मोदी जी पर एक स्पेशल लाइट ऊपर से आता है जो बस मोदी जी का चेहरा दिखता है। मैडम भावुक वाली बात पे एक बात बोलूंगा, बच्चे जब पढ़ के एग्जाम में नहीं जाते हैं ना, तो क्वेश्चन देखते ही रोने लगते हैं, अरे मम्मी अब क्या होगा, अरे सर अब क्या होगा, चीटिंग करने दे दो। तो मोदी जी भावुक इसलिए होते, काम तो किया है नहीं, मुंह उठा के चले जाते हैं विदेश में, तब रोने के अलावा क्या है। अरे आप प्रधानमंत्री हो, आप बोलते हो मेरी माँ बर्तन मांजती थी, अरे हर किसी की चाय बेचते थे, वो दुख दर्द समझते हैं। दुकान MBA चाय वाला, बायनाट चाय वाला, चाय वाला। एक सेकंड, चाय बेचते थे, किस स्टेशन पे बेचते थे चाय? मतलब स्टेशन नहीं था उस स्टेशन पर ट्रेन रुकती ही नहीं थी उस टाइम, जिस टाइम मोदी जी चाय बेचते थे। मालगाड़ी गुजरती थी बस, मालगाड़ी पे कौन चाय बेचता है जाके? मोदी जी। अरे हाँ, कोयला को चाय पिलाते थे मोदी जी। क्या
होगा। अब सवाल तो यही है क्योंकि संसद पद की सदस्यता चली गई है तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री 12वीं पास प्रधानमंत्री। हाँ, कोई डिग्री प्रधानमंत्री मोदी जी 12वीं पास है, कोई डिग्री है उनकी, MA की, BA की, ग्रेजुएशन। मैडम बिना डिग्री के देश चला रहे हैं। मोदी जी ने क्या बोला? मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ। आज हम लोग कुछ बन जाएंगे तो हमारे डिग्री पे सवाल उठेगा। मेरा भाई आएगा ना बोलने कि लड़का मेरे साथ पढ़ता था। मोदी जी ऐसे एक बिरले छात्र थे जो इकलौते एक ही सब्जेक्ट में पढ़ते थे। आज तक कोई उनका सहपाठी नहीं बोलने आया कि नरेंद्र भाई मेरा सहपाठी था। कहाँ है उनके सहपाठी? नाम बता देता हूँ, उनके डिग्री का नाम इंटायर पॉलिटिकल साइंस। आप भी पढ़े लिखे हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में ऐसा कौन सा कोर्स है जिसका नाम है इंटायर पॉलिटिकल साइंस? और उनसे जब पूछा गया कि ये साथ में पढ़ने वाले छात्र को ले आओ तो जवाब आता है मोदी का नहीं, अमित शाह का, कि देश के सुरक्षा के लिए हम लोग नहीं बताएंगे। अच्छा, क्या चाहते हैं आप लोग धरना प्रदर्शन करके? क्या चाहते हैं? हम देखो, ये धरना पर लोग लग रहा है ना कि आज राहुल गांधी की सदस्यता चली गई। नहीं, ये राहुल गांधी तक बात नहीं रुकनी है। जो जो इनके खिलाफ आवाज उठाएगा उसको ED से धमकाएंगे, CBI से धमकाएंगे, जब लास्ट में नहीं डरेगा इंसान ना। ये तो बता रहे हैं विपक्ष घोटाले कर रहा है, समझिए, वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को। अच्छा, मतलब हम इतना मूर्ख हैं? मैं आज लॉ की डिग्री कर रहा हूँ, सबसे बड़े विश्वविद्यालय में अच्छा इंट्रेंस निकाल के आया हूँ मैं, ना समझ। और वो बिना कौन सा डिग्री है, कितने तक की डिग्री है मोदी जी के पास? इंटर की है। और वो ज्यादा होशियार, अरे उम्र ज्यादा होगी। आपने संघ का प्रचार किया होगा, हमने देश के विकास के लिए पढ़ाई करी है। तो हम मूर्ख नहीं है कि राहुल गांधी ने बोला हम चल देंगे। हमने सोचा समझा तब आके हमने अपना भी ये 4 से 5 घंटा हम अपना दे रहे हैं, देश के लिए दे रहे हैं। ये मेरी अपनी लड़ाई, इनकी लड़ाई नहीं है ना, ये देश के युवाओं की लड़ाई है। जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो भी कांग्रेस के साथ है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है ना देश का वो भी कांग्रेस के साथ है। नेशनल मीडिया बिक चुकी है। आप जो छोटे चैनलों आप धन्यवाद करते हैं, आप लोगों की आवाज उठाते हो। कोई नहीं, 74 लाख लोग देखते हैं, बेफिक्र रहिए। बहुत बढ़िया। देखिए, तानाशाही तो शुरू से ही कर रहे थे, लेकिन उन लोगों का कहना है कि खुलकर अब सामने आ गए हैं क्योंकि जाहिर तौर पर अब आपको पता होगा कि राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद विपक्ष भी एकजुट हो गया है। और आप देखिए साफ तौर पर ये 2024 का रास्ता, आपको लग रहा है 2024 का अब रास्ता साफ हो गया है मोदी जी के लिए? मैडम देखो, जब घर में कचरा फैल जाता है ना तो धीरे धीरे सफाई होती है। पहले हम लोग गीला कचरा हटाते हैं, फिर सूखा कचरा हटाते हैं, फिर हार्पिक दे के फर्श को मोदी जी कचरा है। मैं वो नहीं विवादित टिप्पणी को नहीं बोल रहा, मैं इस सिस्टम में बोल रहा हूँ जो मोदी जी ने कचरा फैलाया है। पैसे डाल के अडानी को ठेका दिलवाया, अडानी से कमीशन खाया, और हर जगह सरकार बनाने के लिए जो पैसे डाले हैं ना, हॉर्स ट्रेडिंग करी है। कह रहे हैं कोई तथ्य है? आप लोग इतना पुख्ता तरीके से बोल रहे हैं कि उन्होंने घोटाला किया है क्योंकि वो मित्र है, बस इसके लिए जिम्मेदार। अरे मैडम एक बात बताओ, ऐसा कौन सा ED लगते ही सरकार पलट जाती है? हर जगह कांग्रेस की सरकार आती है, आप उसको पलट देते हो विधायक खरीद के। कौन सा ऐसा क्रोनोलॉजी? ऐसा तो मुझे हेमंत विश्व शर्मा पे आता हूँ, वो बोलते थे कि मोदी अमित शाह सबके सब चोर है। आज उनके वो असम के मुख्यमंत्री हैं, वॉशिंग मशीन में डाला BJP वाला डिटर्जेंट डाला, उससे उन्होंने बोला घोटाला निकाला। और हेमंत विश्व शर्मा भी निकले हैं। मैं केमिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ, उसमें एक बाय प्रोडक्ट होता था और एक प्रोडक्ट होता था। बाय प्रोडक्ट होता था जो सबसे जो जिसको हम फेंकते हैं ना, तो BJP के रिएक्शन में ना 90% बाय प्रोडक्ट निकलता है जो किसी काम का नहीं है। 10% बस रिएक्शन ढंग का प्रोडक्ट निकलता है। अच्छे दिन ला रहे हैं, उनका तो विकास का नारा है, सबका साथ और सबका विकास। सबका साथ और सबके पैसे और अडानी का विकास, इसके अलावा कोई विकास नहीं है। किसका विकास हुआ है? किसका विकास हुआ है बताओ? कह रहे हैं आवास योजना के तहत 9 लाख जो है घर दे दिए मात्र शहरों में, और ग्रामीण में तो 19 लाख घर दे दिए। 1 लाख रुपए में घर बनता है मैम, आप बताओ 1 लाख रुपए में घर, बिना जमीन, जिसके पास जमीन नहीं है घर बनता है। चलो घर बना दिया, अरे बाबा के सरकार ने तो वही घर गिरा दी थी। प्रधानमंत्री आवास योजना में बने हुए घर गिरा दिए थे। इसी पे जोड़ूंगा, BBC डॉक्यूमेंट्री के स्क्रीनिंग के दौरान हमारे 2 छात्र साथियों को 1-1 साल के लिए, आपने बोला ना मोदी जी बोलते हैं युवा की बात करते हैं, 2 छात्र को जो एक PhD कंप्लीट होने वाली थी उसको 1 साल के लिए सस्पेंड किया, और एक दिनेश कुमारी जिसको 1 साल के लिए सस्पेंड किया। उनका तो आपने भविष्य खराब कर दिया बस इसलिए कि उन्होंने स्क्रीनिंग करने की कोशिश करी। ये युवा का साथ है, उसकी भी आवाज़ दबाई। आप अब यहाँ तक सोचोगे आप राहुल गांधी तक की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहे हो। तो आपको लग रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है? खतरे में है तब तो हम सड़कों पे हैं। खतरे में है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द की गई है, बल्कि पूरे विपक्ष पे हमला हुआ है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता है और सारे जनता की सहानुभूति राहुल गांधी जी के साथ जुड़ी हुई है। और ये हम लोग इसलिए यहाँ पे इकट्ठे हुए, यहाँ पे कोई अंधभक्त लोग है नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सब पढ़े लिखे युवा यहाँ मौजूद है और सभी लोग राहुल गांधी के लिए यहाँ पे आए हैं। और इसलिए नहीं आए कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, बल्कि इसलिए आए हैं क्योंकि लोकतंत्र में खतरा मंडरा रहा है।
और सबका साथ सबका विकास, जो आप कह रहे थे ना कि सरकार का नारा सबका साथ सबका विकास, इन्होंने सबका साथ तो लिया है लेकिन विकास केवल और केवल अपने पूंजीपति मित्रों का। क्या पूंजीपतियों का ही विकास है, साफ तौर पर ये बता रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं ये अंधभक्त नहीं है, बल्कि ये लोग दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र हैं, तो बेहद पढ़े लिखे हैं और जाहिर तौर पर तथ्यों पे बात कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि ये लोग कांग्रेस के समर्थन में नहीं है, लेकिन साफ तौर पर ये लोग ये बताना चाहते हैं कि जाहिर तौर पर अभी लोकतंत्र पे खतरा मंडराया है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोकतंत्र समापन की ओर बढ़ चला है। तानाशाही सरकार किस प्रकार से तानाशाह कर रही है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले दिन मुकदमा दर्ज हुआ और कोर्ट का फैसला आया और दूसरे ही दिन सदस्यता चली गई। अब आप बताइए इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें बताना बिल्कुल ना भूलें। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। कैमरा पर्सन तोहिद के साथ ज्योति, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।